तो भाई कल जब रात को आए थे मस्टैंग में, तो रात को यहाँ पे रुके थे। इस रास्ते से आए। ये रास्ता जा रहा है मंदिर की तरफ, ऊपर है मोनेस्ट्री, और ये वाला है होटल जहाँ पर रात को स्टे किया था। तो अब हम यहाँ से चलेंगे और मंदिर के करेंगे दर्शन। ये खड़ी अपनी शैडो, तो चलते हैं मंदिर को दिखाते हैं। भाई ये देखो, बाइक चढ़ानी है, इस पे चढ़ेगी कैसे? चढ़ गई भाई। ये है मंदिर जाने का रास्ता, साथ के साथ ही ऊपर है मोनेस्ट्री गौतम बुद्ध की, लेकिन वहां तक जाने के लिए भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये मुक्तिनाथ मंदिर जाने वाला रास्ता है, जो कि पूरा ये होटलों के बीच से होके जाता है। यहाँ पर भी अपने जैसे वैष्णो देवी में खच्चर लेके जाते हैं, यहाँ पर भी लोग खच्चर पे जाते हैं और उसपे भी जाते हैं। वो जो 4 लोग कंधे पे उठा के ले जाते हैं पालकी, तो वो सुविधा यहाँ भी उपलब्ध है पालकी की। अब देखते हैं कि बाइक कितनी दूरी तक अलाउ करते हैं ये लोग। तो आगे तक तो जा रहे हैं, मंदिर के कितनी दूरी तक बाइक अलाउ होती है वो देखते हैं। रास्ता तो पूरा कच्चा ही है मंदिर तक जाने वाला। शायद यही लास्ट पॉइंट है जहाँ पे बाइकें खड़ी हुई हैं, इसके आगे नहीं जाने देंगे, तो हम भी बाइक यहीं कहीं खड़ी कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। ये देख लो भाई मंदिर की सीढ़ियाँ। दोस्तों ये है मुक्तिनाथ टेम्पल का द्वार, यहाँ से इसकी सीढ़ियाँ शुरू होंगी और वो ऊपर तक जा रही हैं सामने तक। तो भाई अपनी हिम्मत है नहीं ऊपर चढ़ने की, इसलिए भाई हम तो यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं और यहीं से फिर वापस चल देते हैं। लेकिन यहाँ बाबा दिखा देते हैं। ये बाबा तो इंडियन ही बैठे हैं लग रहा है यहाँ, क्योंकि नेपाल में मैंने ज़्यादा बाबा देखे नहीं। एक बार देखते हैं। ये बाबा तो इंडियन ही लग रहे हैं, देवी भी है। और एक खच्चर का रास्ता इधर से है भाई, ये खच्चर का रास्ता है। ऐसे उधर से चढ़ के, उधर से चढ़ के ऐसे उधर। और ये सीढ़ी का रास्ता है, ऊपर पहाड़ पे लगी है जमी है बर्फ। चलो भाई अब वापस चलते हैं। चलो जी, यहाँ पर ये गौतम बुद्ध के मंत्र है, वो कर देते हैं। मुक्तिनाथ से पोखरा के लिए टाइम हो रहा है 9 बजे, निकले यहाँ से 9 और 6 15, यानी कि हम 5 बजे के आसपास पहुंच पाएंगे पोखरा। और फिर थोड़ा सा पोखरा करेंगे एक्सप्लोर, थोड़ा सा जितना होगा, और उसके बाद कल भाई सुबह निकलेंगे काठमांडू के लिए। देखो भाई, मुस्टैंग के अंदर, मुस्टैंग की वो जो ऑफ रोड वाली रोड के बाद ऐसे रोड भी हो सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। और ये बिल्कुल मंदिर से 4-5 किलोमीटर पहले का रास्ता है, यानी कि मंदिर से 10-12 किलोमीटर पहले बहुत ही अच्छे रोड है। और मंदिर तक पहुंचने के लिए जो रोड है बीच में 30-40 किलोमीटर का जो रास्ता है, वो बहुत खराब रास्ता है। रास्ता मतलब इतना खराब है कि भाई कभी भी बाइक गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है, चोट लग सकती है। लेकिन भाई कहते हैं ना कि ऐसे मुक्तिनाथ मंदिर है, अगर मुक्ति आपको चाहिए तो भाई थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। और उसके बाद वो मेहनत करने के बाद जब आप इन रोडों पे आओगे और मंदिर तक जाओगे, तो भाई वो सारे रोड आपको जो खराब वाले रास्ते में मिले थे वो सब आप भूल जाओगे। और प्रकृति का इतना खूबसूरत नजारा आपको हर जगह नहीं मिलेगा। चारों तरफ पहाड़ पहाड़, एक तरफ सामने बर्फ, ऊपर ऊपर देखो वो बहुत दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन इधर बर्फ गिरी हुई है पहाड़ों पर, इधर सूखे हैं, इधर पूरा पहाड़ी एरिया है। तो ऐसे नज़ारे हर जगह थोड़ी मिलते हैं प्रकृति के। और ये जगह है कागबेनी, कागबेनी है, वहाँ ऊपर पहाड़ पे लिखा हुआ है, देखो सामने कितना सुंदर पहाड़ है। प्रकृति ने क्या क्या चीजें अपनी गोद में छुपा रखी है, उनको देखने के लिए तो गाइस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और भाई यहाँ पर क्या है ना, अगर ब्रेक दबा के रखेंगे तो डिस्क हीट हो जाएगी, ब्रेक लगेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा। डिस्क हीट हो गई तो ब्रेक नहीं लगेंगे। इसलिए भाई पहाड़ों पे उतरते समय भी उतनी ही सावधानी की जरूरत है जितनी ऊपर चढ़ाई करते समय चाहिए होती है। भाई बाइकर सुबह सुबह ही आने शुरू हो गए हैं और ये जा रहे हैं मंदिर तक। और ऑलमोस्ट सभी बाइकों पर डबल डबल लोग बैठे हुए हैं। और ये देखो कुछ लोग ट्रैकिंग भी करते हैं। अभी ये कहीं पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे ट्रैकिंग करने के लिए, और ये अपनी लाइफ का अलग एंजॉय ले रहे हैं। तो भाई रास्ते में ही एक पुराना पुल मिला है शायद पैदल चलने वालों के लिए,
तो मैं देखता हूँ इस पर थोड़ा सा चल के और आपको भी दिखाता हूँ फिर नज़ारा बीच का। आराम से चला जा सकता है, एडवेंचर पुल समझ लो या कुछ भी समझो, वहां तक है, दूर तक। उसके बाद गाड़ियों के लिए ये वाला पुल बना दिया गया है। तो ये पैदल वालों का बहुत पुराना पुल बना होगा, जब लोग इस नदी को पैदल पार करते होंगे। ये नदी पहले देखो कितनी बड़ी नदी है, वहां से लेके यहाँ तक है। कभी किसी टाइम में ये इतना पानी रहा करता होगा, लेकिन अभी पानी कम है, तो ये थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, देख लो यहाँ से यहाँ तक पूरा। थोड़ा सा और आगे जाऊंगा फिर वापस चलता हूँ। ये सिर्फ मैं देखने आया था कि इस पुल का एक्सपीरियंस क्या होता है चलने का। लेकिन मजबूत पुल बना रखा है, बाइक जा सकती है आराम से। अब पता नहीं ये लोग बाइक के लिए इसे यूज करते थे या नहीं करते थे, लेकिन बाइक जा सकती है, मजबूत है बहुत। और ये जो झंडियां बंधी हुई हैं, ये इस बात का सबूत समझो आप कि किसी टाइम में ये पुल बहुत ही ज्यादा यूज में था, क्योंकि अब रोड वहां बन गया है, तो अब वो वाला पुल यूज हो गया है। इसको एज ए अब ऐतिहासिक धरोहर समझ लो, या ऐसे ही इसको छोड़ दिया गया है। और नीचे खनन हो रहा है शायद, ये मिट्टी ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में काम आती है। तो भाई चलते हैं आगे। ऊपर एक मोनेस्ट्री भी बनी हुई है। तो भाई इतने अच्छे रोड के बाद आ गया एक छोटा सा पैच टूटा फूटा। ये देखो, अब यहीं से निकलना है। कल भी यहीं से निकल के आए थे, आज भी यहीं से निकलना है। ये भाई ब्रिज आ गया। देखो पानी तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और ये भी फिर ये इसी बड़ी नदी में मिल रहा है जाके। अब वो पीछे देखो पानी दिखाया था आपको ब्रिज से, अब पता नहीं वो पानी गायब ही हो गया, वो उधर उधर चला गया पूरा, उधर से कोने से आ रहा है। और ये 3 देवियां खड़ी है, थैंक यू कर रही है। वेलकम भी किया इन्होंने, कल आते समय वेलकम किया, आप थैंक यू कर रही हैं कि भाई अब आप यहाँ पर आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे 3 वो बने हुए थे 3 कलर के, देखता हूँ वो यहीं पे थे। हाँ यहीं पे ये भी कुछ बन रहा है मोनेस्ट्री टाइप का, मोनेस्ट्री ही होगी। भाई एक चीज दिखानी है, देखो पता नहीं इस कैमरे में दिखेगी या नहीं, लेकिन देखो ये जो सामने का पहाड़ है ना, इसके बीच बीच में से ऐसे लाइनें आ रही हैं। अब ये लाइनें क्या है, इस पहाड़ में से ना ये बीच बीच से पानी आता होगा, ये वो लाइनें पानी ने अपनी लाइनें बना दी है। देख लो काटा तो नहीं गया है पहाड़, क्योंकि उस तरफ तो नदी है, तो वहां तक तो अभी कोई गया नहीं है। तो ये प्राकृतिक पहाड़ है, देखो बहुत खूबसूरत प्रकृति का अद्भुत नजारा। ओ भाई देखो फौजी आ रहे हैं, डॉग भी है, फौजी डॉग भी है। कैमोफ्लेज हो रखे हैं भाई, ये इनकी बीपीटी हो रही है, बीपीटी। पूरी एक प्लाटून ही है। मैजिक है। और इन्होंने सीएमजी ले रखी है, SLR ले रखी है भाई। ये बीपीटी परेड होती है फौज के अंदर, ये ट्रेनिंग के दौरान होती है। 3 महीने की ट्रेनिंग पे, 6 महीने की ट्रेनिंग पे ये होती है, ऐसे 5 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर की। तो ये 20 किलोमीटर तक जाएंगे पूरा अपना सामान लेके। और ये बीपीटी का मतलब है बेसिक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये उनको पार करना जरूरी होता है, पास करना जरूरी होता है। इसमें फेल होता है तो उसको फिर दोबारा से ये करना पड़ता है। जब तक ये नहीं कर लेगा पूरा, तब तक उसको पूरी ट्रेनिंग नहीं मानी जाएगी। तो जैसे मैं जब फौज में था, तो मेरी भी 2 बीपीटी हुई थी। एक हुई थी 5 किलोमीटर की, जो 5 किलोमीटर वाली होती है वो थोड़ी दौड़ के होती है, तेज होती है। और जो 20 किलोमीटर वाली होती है ऐसे होती है वॉकिंग टाइप में, लेकिन टाइम होता है उसका भी कि उतने टाइम में करनी है। जो उस्ताद होते हैं वो भाई करा देते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन कम से कम 20 से 25 किलो का वजन होता है अपने ऊपर, एक राइफल होती है, उसी में आपको कहीं रास्ते में वो नहीं मिलेगा, मतलब खाना आपका सुबह ही वहां से पैक होकर मिल जाता है कैंटीन से, खाना पानी सब अपना लेके जाना है। 20 किलोमीटर जाना है और 20 किलोमीटर आना है। तो जब 20 किलोमीटर चले जाएंगे, वहां पर आपको 10-15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, वहीं पे आपको खाना पीना कंप्लीट कर लेना और फिर वहां से वापस चल देंगे।
तो सुबह के वो बीपीटी होती है, सुबह 7 बजे के करीब निकलते हैं, फिर शाम तक आते हैं। ये सब करने के बाद ही इसका भी टेस्ट होता है, क्या नाम है, फायरिंग का टेस्ट होता है, उसमें भी नंबर लाने होते हैं। निशाना लगाते हैं तो नंबर मिलते हैं। तो वो सब जब पूरे हो जाते हैं तब ही आपको ट्रेनिंग आपकी पूरी कंप्लीट मानी जाएगी, तभी आप कसम परेड खा सकते हो। क्या बेच रही है आंटी? ज्यादातर हाँ, सेब का आम पापड़। नहीं, मैं 200 दे दूं? अगर मैं जरा देखता हूँ। इंडिया के कितने हुए? 300 के। चलो 320 ही दे रहा हूँ मैं आपको। 200 इंडिया के 3। अच्छा, रुको, ये ठीक है। बाय। थैंक यू बहन। फौजियों का एरिया है। हवा तो चल रही है आज, हवा तेज है, लेकिन मतलब ठंडी नहीं हो रही है, मतलब नॉर्मल है। ओ वही लड़की, फौजी लड़की, ये फौजी ट्रेनिंग चल रही है। मतलब ये फौज की जो ट्रेनिंग है सुबह ही होती है ना स्टार्ट, तो ये सब अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं। नेपाल की आर्मी भी है भाई, ठीक ठाक आर्मी है नेपाल की देश के हिसाब से। कल रात को इसी मार्केट से निकल के गए थे, ये हिमालयन 411 खड़ी है। अभी एयरपोर्ट दिखा देता हूँ आपको। ये एयरपोर्ट है, ये इनका रनवे है। ये ना वो छोटे वाले चार्टर प्लेन टाइप के चल सकते हैं यहाँ पे, छोटा एयरपोर्ट है। तो ये लग रहा है यही एक ही जहाज लग रहा है यहाँ पे, यही आता है यही जाता है, क्योंकि अंदर तो कहीं दिख नहीं रहा। बस यही आएगा इधर से, फिर ऐसे मोड़ लेगा, फिर ऐसे ले जाएगा। एक ही जहाज है, पता नहीं सरकार का है या यहाँ पे भी कोई अंबानी अडानी है जिसने ले रखा होगा ये। भाई हवाई जहाज का इंजन बहुत तेज आवाज करता है वैसे। और ये पत्थर यहाँ के नहीं है, ये ना इस नदी में से निकाल के ला के फेंके हैं इन्होंने यहाँ पे। वैसे तो ये पहाड़ों में भी यार ये गोल गोल पत्थर हैं। भाई यहाँ जाओ, कोई बात नहीं, चल रही गाड़ी, घबराने की कोई बात नहीं। अभी हो गया पार, आ गया पुल। भाई ये देखो, ये जो पत्थर इसमें लगे हुए हैं ना, ये पहाड़ है। अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे ना, ये असलियत में ये पहाड़ कभी ना कभी पानी के नीचे रहे होंगे। तभी ये गोल वाले पत्थर ऐसे होते हैं। ये नदियों में ये पत्थर होते हैं गोल वाले, ये ऐसे ही नहीं आते, ये पानी के साथ बह के आते हैं, ठीक है ना, कटाव के साथ। कुछ तो ऐसा है कि बारिश होती होगी तो तब नदी में बह जाते होंगे। भाई ये कोई ऐतिहासिक मारफा विलेज है। अब ऐतिहासिक क्या है वो तो मेरे को इसका इतिहास ज्यादा पता नहीं है, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, लेकिन हिस्टोरिकल विलेज है ये मारफा, जो कि मस्टांग से 30 किलोमीटर पहले पड़ता है तकरीबन। ये पूरा विलेज है, जरूर न जरूर कोई हिस्ट्री आई होगी। बाकी आगे रोड की आगे की तरफ कंस्ट्रक्शन, नया कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, नए नए होटल बन रहे हैं आपको। तो मस्टैंग जाते समय अगर आपको देर हो जाए तो आप यहाँ रास्ते में रुक सकते हो। ओ भाई एक साइकिलिस्ट भी जा रहा है, 2 साइकिलिस्ट हैं। लड़की चला रही है हिमालयन। भाई इसने पूरी कोशिश कर दी है, साइकिल चढ़ा दी है इसने। भाई देखो पूरे पहाड़ में बर्फ है। पूरा पेड़ पेड़ के दूसरी तरफ पहाड़, पहाड़ बर्फ वाले पहाड़, और नीचे रोड, रोड के बाद कच्ची रोड। कॉम्बिनेशन की कमी नहीं है गाइस। तेरी ऐसी तैसी। भाई ये देख लेना, या तो भैया अपनी सीट को कंफर्टेबल करा के आना, ठीक है ना, और नहीं तो भैया लोगों की होनी चाहिए तभी आना, बस सूझ जाएगी छिल भी सकती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों देखो, ये जंगल में कुछ धुआं सा उठ रहा है ऊपर, अब पता नहीं क्या है वो, धुआं है, कोई आग लगी है या कुछ और है।
पता नहीं धुआं उठ रहा है लेकिन बड़े जोर का। भाई नेपाल के जंगलों में लग गई आग। आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, नेपाल के जंगलों में आग लग गई है, जानवर चारों तरफ भाग रहे हैं। बिल्कुल लाइव टाइम हो रहा है 11:50। आग लग रही है बहुत तेजी से। तो भाई यही पहाड़ों का नियम होता है, पहले नीचे से आने वाली गाड़ी को ऊपर आने दिया जाता है, उसके बाद ऊपर से नीचे जाते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, जिसको ऊपर जाना है ना उसको पहले जाने दो, जिसको अम्मा से पहले ऊपर जाना है उसको पहले जाने दो। ये देखो भाई ये गिर तो होंगे, हम भी गिर सकते। अरे भाई पूरा बैलेंस होना चाहिए, जिसको बैलेंस नहीं बना सकता भाई वो गिरने की उसकी संभावना ज्यादा है। और घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल पेशेंस रख के धीरे धीरे। और यहाँ आने से पहले ना भाई गाड़ी तेज चलाने की प्रैक्टिस से ज्यादा जरूरी है गाड़ी धीरे चलाने की प्रैक्टिस। तो जिसको गाड़ी धीरे धीरे चलानी आती है वो सक्सेस है भाई। यहाँ तेज चलाने वाले सक्सेस नहीं है, धीरे चलाने वाले सक्सेस हैं। तेज तो कोई भी चला लेता भाई, जो धीरे चला के बैलेंस बना रहेंगे वो सक्सेस हो जाएंगे। ये भाई वो चेक पोस्ट है जहाँ पर कल चेक कराया था हमने, परमिट चेक कराया था, परमिट चेक पॉइंट है ये। भाई आज हवा इतनी तेज चल रही है ना, हवा के झोंके बाइक को हिला दे रहे हैं, इतनी तेज है। एक तरफ का से झोंका लेके जा रहा है। भाई मेरा मन कर रहा है इस नदी पे चला जाऊं एक बार। अभी नीचे से कोई जगह आएगी तो बाइक खड़ी करके एक बार चला ही जाऊंगा नदी पे, दिखाई दूंगा। आ तो रहा है नीचे का सा पॉइंट, जगह देखूंगा पहले कि पैदल जाने का रास्ता है कि नहीं। बाइक कहाँ तक जा सकती है? वहाँ तक, वहां से उतर के पैदल ऐसे जाऊंगा? नहीं भाई, पैदल जाने का भी तो रास्ता नहीं है ना। फिर मैं आपको वो नदी दिखाने जा रहा हूँ, वहां तक जाने का जुगाड़ नहीं बन रहा। चलो, मशीनें तो भाई कितनी खड़ी हैं यहाँ, जेसीबी की, जेसीबी है ये जो ना लाए तो हाइड्रा बड़ी वाली। देखो भाई नेचुरल वाटर आ रहा है और ये है वाटर क्रॉसिंग। ऐसी क्रॉसिंग आती है कई जगह पे, ये तो फिर भी ठीक ठाक ही थी, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। वाटर क्रॉसिंग आ जाए थोड़ी चौड़ी हो ऐसे, ताकि बाइक इधर उधर गिरे। यहाँ पूरा ये है कि अगर हल्की सी भी गई तो गई नीचे। अब देखो ये सिंगल रोड बन रहा है, एक रोड को तो ये अभी बना रहे हैं तो इन्होंने बंद किया हुआ है इस पे ट्रैफिक। अब ये है भाई, इसी पे आने वाले भी आएंगे, जाने वाले भी जाएंगे, और रोड ही पड़ी हुई है, फिसलने वाले भी फिसलेंगे। 4 टायर वाली गाड़ी का तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 टायर वालों की एस्टेसी हो जाएगी। और भाई फिसलने वाली रोड ही है छोटी वाली, तो मोड़ भी है साथ के साथ, तो भाई देख के करना पड़ेगा। इसमें हमको इंजन की ब्रेकिंग यूज करनी पड़ेगी। पहला गेयर लगा दिया है। BMW की इंजन ब्रेकिंग बहुत सॉलिड है भाई, इसमें तो भाई 2 ब्रेक लगते हैं, एक इंजन के और एक डिस्क ब्रेक। तो रुक से झरना, इस झरने का नाम है भाई रुक से झरना, रुक से वाटरफॉल। एक सेकंड ये देखूं कि वाटरफॉल को कहां से कैप्चर किया जा सकता है। वहीं से किया जाएगा, सामने से, तो वहीं चलता हूँ। वाटरफॉल 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 भाई, BMW की फोटो लूंगा वाटरफॉल के सामने, यहाँ लगा के यहाँ लूंगा। देखो भाई तो दोस्तों ये तातोपानी नाम की जगह है। अभी वापस उतरते समय तातोपानी रुके हैं, और ये एक और हमारे ग्रुप की बाइक मिल गई हमको टाइम। अब मैं आपको नदी का क्लोजअप दिखाता हूँ, देखता हूँ पहले रास्ता कहाँ से है, कहाँ से मैं जा सकता हूँ। यहाँ से जाऊँ, यहाँ से जाऊँ, यहाँ से जाऊँ। भाई देख लो ऐसे उतरते हैं पहाड़ों से, अभी गिरूंगा तो फिर ऐसे वैसे सब हो जाएगा, लेकिन फिर भी दिखाता हूँ। मैं तो उतरूंगा, अब इतनी दूर आया हूँ तो भाई उतर के देखूंगा। सिलीपरी वाले पत्थर है भाई, कैमरा भी टूट जाएगा। यहाँ पे लोग भाई मुंडन भी करा रखा है, ये देखो भाई मुंडन करा रखा, पता नहीं क्या क्या करा रखा भाई। यहाँ से देखो व्यू नदी का, हाथ दे के देखो कैसा पानी है। रुक जाओ भाई,
ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, भाई ये तो भाई बिल्कुल ठंडा पानी है जैसा तो गंगोत्री वाली नदी में आता है, गंगा जी में बिल्कुल ठंडा पानी है। ओ वहां तक जा रही है, मस्त है भाई। पानी थोड़ा गंदा है, मतलब गंदा नहीं है, साफ नहीं है मतलब पानी। चलो भाई अब चलते हैं ऊपर। दोस्तों ये नेपाल की ड्रीम बाइक बोलते हैं इसको, CSS। इतनी अच्छी एडीवी बाइक है, इतनी अच्छी एडीवी बाइक है, हाइट तो इसकी ऑलमोस्ट GS310 से भी ऊंची ही समझो, क्योंकि मेरे पास 310 है, मेरे पैर उस पर थोड़ा आ जाते हैं, इस पे बिल्कुल ऐसे खड़े होके आ रहे हैं। एडीवी बाइक है, 6 लीटर का पेट्रोल टैंक है, और एज पर द ओनर जो इसकी एवरेज है वो 18 की है, 18 किलोमीटर प्रति लीटर की। पता नहीं भाई, बाइक तो सॉलिड है। और इस शायद ये 250cc का इंजन है इसमें, लेकिन मस्त बाइक है। लाइक छोटी सी है लेकिन देख लो इसका सस्पेंशन, देखो कितना ऊंचा सस्पेंशन है। जेपी एसोसिएट का काम नेपाल में चल रहा है भाई, पावर हाउस कॉम्प्लेक्स बना रहा है अपनी इंडिया की कंपनी जेपी एसोसिएट। ये पोखरा व्यू पॉइंट है, यहाँ से पोखरा का पूरा व्यू दिखाई दे रहा है, नीचे तक का पूरा। ये देखो पूरा। एक तो यहाँ पे ना थोड़ा सा पॉल्यूशन तो नहीं है, देखो नीचे अपनी BMW खड़ी है, पॉल्यूशन नहीं है, पता नहीं क्या है, धुआं धुआं हो रखा है जिसकी वजह से ना क्लियरिटी नहीं है इतनी, अदरवाइज दूर तक है। अब यहाँ से जाएंगे सारनकोट, जहाँ वो गणेश जी की मूर्ति है। भाई ये है सारनकोट, पोखरा के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट है, और इस पे आने के लिए ना पूरी खड़ी चढ़ाई है, ये समझ लो 7 या 8 किलोमीटर की पूरी ऐसे 60 डिग्री की पूरी खड़ी चढ़ाई है। उसको चढ़ने के बाद आप पहुंचने वाले हैं सारनकोट, और गाड़ी आई है पहले दूसरे गियर में। और यहाँ से सनसेट व्यू पॉइंट भी बोलते हैं इसको, सनसेट व्यू पॉइंट भी है। अब वो रहा, देखो भाई वो रहा, ओ वो रहा, वहां तक जाना पड़ा। यहाँ तक आ गया हूँ, यहाँ से 1 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन अभी भी मंदिर तो बहुत ऊंचा है। सारनकोट जगह तो ये है सारनकोट, मंदिर वहां है ऊपर। चढ़गी 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 चढ़गी, आ गया भाई। कहाँ है, कहाँ मंदिर? इधर है, इधर भाई। ये है गणेश जी के मंदिर पे चढ़ने का रास्ता। आ तो गया हूँ हिम्मत मार के, अब देखते हूँ। अभी सांस चल गई यार मेरी तो, कैसे जाऊं भाई? जाऊंगा तो जरूर भाई। चढ़ ली, सीढ़ी चढ़ ली सारी। ओके वेलकम भाई। ये रही गणेश जी की मूर्ति, 1 2 3 4 5 सर हैं। रास्ता कहाँ है? श्री कैलाश शेखर महादेव मंदिर। ये है भाई, ये है भाई। भाई मुँह है इनके, ये 5 मुँह है गणेश जी के, ठीक है।
इस मंदिर में जाऊंगा नहीं जूते चप्पल उतारने, अभी वो हालत नहीं है, ठीक है ना। एक राउंड इधर मारूंगा, है क्या इधर भाई, ये है कमाल की चीज, अभी देखता हूँ भाई। 1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 40 48 49 52 53 54 61 बड़ी वाली 62 72 73 90 भाई 109 गिनती में आई है मेरी तो, अब पता नहीं कितनी है तो ये सनसेट पॉइंट, लेकिन सूरज तो अभी काफ़ी देर में सेट होएगा, अभी तो निकला हुआ है भाई। गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे भी लगी है, घंटे घंटे बजाता हूँ, एक ही भी बजा देता हूँ। और भाई बस हो गया, हाजिरी दर्ज करा दी गई है, अब उतरते हैं। चलो भैया, जितनी सीढ़ी चढ़ी है वो उतनी उतरनी भी पड़ेंगी, लेकिन उतरने में मुझे लग रहा है सांस ना चढ़ेगी। ओ खड़ी भाई जी एस, और भाई पॉल्यूशन है पता नहीं क्या है। भाई फोटो खींचता हूँ अपनी एक सेल्फी में।